चलिए बेटा जल्दी से वीडियो को विजुअल कीजिए, विजुअल करें बेटा। चलो बेटा जो अपनी लास्ट क्लास थी उसमें अपन ने देख रहे थे डिसएडवांटेज ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन बेटा, डिसएडवांटेज ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन अपन बेटा देखे थे। एनी प्रॉब्लम बेटा शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, एनी प्रॉब्लम बेटा? नो। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर बेटा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर बेटा। और बेटा नेक्स्ट बेटा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बेटा, गहन निर्वाह कृषि बेटा, गहन निर्वाह कृषि। सबसे पहले बेटा इसकी स्पेसिफिक्स देखते हैं, इसकी विशेषताएं देखते हैं बेटा, कैसे फार्मिंग की विशेषताएं क्या क्या है। ध्यान दें बेटा, इनकी जो स्पेसिफिक्स है बेटा इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, इनकी स्पेसिफिक्स से ही क्वेश्चन बनता है। इसलिए फार्मिंग की स्पेसिफिक्स, टाइप्स, एग्जांपल्स बेटा आपको अच्छे से याद करने हैं। एग्जाम के हिसाब से आपके बेटा मोस्ट टॉपिक है ये एग्रीकल्चर, ठीक है बेटा। फर्स्ट है बेटा दिस types of farming practiced in area of high population, pressure on land water। इस प्रकार की कृषि बेटा lesson sir I have not chapter first, so बेटा चैप्टर फर्स्ट के लिए आप YouTube पे हैं वीडियो अवेलेबल, ठीक है। राजश्री चैनल को बेटा आप सब्सक्राइब कीजिए और आपके बेटा जो आपका चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड है स्टार्टिंग से, तो आप स्टार्टिंग से वीडियो से बेटा आप अपने नोट्स को कवर कर सकते हैं। एट प्रेजेंट टाइम अवेलेबल है बेटा YouTube पे वीडियोस, ठीक है। तो आप वहां से अपने बेटा चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। इस प्रकार की जो कृषि बेटा ये उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पे एरिया तो है कम और पॉपुलेशन बेटा मैक्सिमम। जैसे आपका बेटा साउथ ईस्ट एशिया जिसमें भारत भी इंक्लूड है, श्रीलंका है और भारत के जो नेबर्स कंट्रीज है बेटा वो सभी आ जाते हैं। यहाँ पे क्या बेटा जैसे आप इंडिया की बात करो, इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड का 2.4% एरिया है। लैंड सरफेस एरिया कितना बेटा अपने पास? केवल 2.4%।
और पॉपुलेशन कितनी है बेटा? लगभग 17%। क्षेत्रफल पूरी दुनिया की जमीन है 2.4% और पॉपुलेशन है बेटा लगभग 17%। तो अपने को कौन सी कृषि करनी पड़ेगी भाई? अपने को कौन सी फार्मिंग अडॉप्ट करनी पड़ेगी? यही करनी पड़ेगी, ठीक है। कि कम जमीन पे प्रोडक्शन को बढ़ाइए, कम जमीन पे बेटा प्रोडक्शन बढ़ाओ, तभी अपने रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो सकते हैं बेटा। तो जहां भी बेटा पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां पे बेटा हाई पॉपुलेशन है, हाई पॉपुलेटेड एरिया जहां भी है बेटा, वहां पे कौन सी एग्रीकल्चर, कौन सी फार्मिंग होती है बेटी? वहां पे होती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, गहन जीवन शैली, गहन निर्वाह कृषि। समझ में आया बेटा क्यों की जाती है? ओके बेटा। It is labor intensive फार्मिंग। दूसरी विशेषता बेटा इसकी क्या है? दूसरी विशेषता है कि यह श्रम प्रधान कृषि है बेटा। यह कैसी कृषि बेटा? श्रम प्रधान कृषि है, यानी इसमें फिजिकल वर्क ज्यादा होगा। इसमें क्या होगा? फिजिकल जो वर्क है बेटा वो ज्यादा होगा। और फिजिकल वर्क ही किसमें होता था? इससे पहले जो अपने शिफ्टिंग देखी है, ठीक है बेटा, उसमें भी क्या है? फिजिकल वर्क है। इसमें भी क्या बेटा? फिजिकल वर्क है। बता सकते हो बेटा फिजिकल वर्क क्यों है? सोचो एक मिनट के लिए कि भाई क्या रीजन है कि इसमें फिजिकल वर्किंग ज्यादा हो रही है? शुभम वॉइस एंड वीडियो नॉट क्लियर। बेटा अदर स्टूडेंट्स को क्लियर आ रहा है? एनी प्रॉब्लम वॉइस और वीडियो में? शुभम बेटा एक बार अपने नेटवर्क सेटिंग को चेक कीजिए, यहां से बेटा प्रॉपर जा रहा है, वीडियो और वॉइस दोनों प्रॉपर है। देखो बेटा अभी अपन ने क्या बात की है? कैसा है यहाँ पे? हाईली पॉपुलेशन है, ठीक है। हाईली पॉपुलेशन का मतलब जमीन कम और उस पर काम करने वाले व्यक्ति हैं बेटा, उनकी संख्या ज्यादा। यही होगा बेटा, यही होगा ना। तो जहां पे जमीन कम है आप वहां पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को नहीं यूज कर सकते। जहां पे बेटा आपके पास जमीन छोटी है बेटा, वहां पे आप क्या कर सकते हैं बेटा? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज नहीं ले सकते। फिर आपके पास श्रम है, आपके परिवार में इतने मेंबर हैं, बिल्कुल फ्री है सारे, क्या गवर्नमेंट सभी को तो बेटा जॉब दे नहीं रही, सभी बिजनेसमैन नहीं है। तो जब फ्री है चलो भी अपने फील्ड में खेत में काम करो, ठीक है। कम से कम ये तो लगेगा कि खेती कर रहे हैं। तो दो इसका बेटा एक मेन रीजन भी है, क्योंकि यहाँ पे जमीन जो आपके खेत है बेटा उनका एरिया छोटा है, और जो आपके फार्मर है, कल्टीवेटर है, उनके मेंबर्स जो है बेटा फैमिली मेंबर्स उनकी संख्या ज्यादा है। इसलिए बेटा ये कैसा है? लेबर फॉर्म बेटा, लेबर आश्रित है। हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल in foods and
irrigation are used for obtaining higher production. Ankit Yadav, in that farming 2 time work, 3 टाइम भी हो सकता है। अगर आप तीनों क्रॉप्स ले रहे हैं तो आपको बेटा साल में 3 बार भी काम करना पड़ सकता है। ठीक है, ऐसा कोई स्टाम्प पे नहीं लिखा है कि भाई आपको 2 टाइम ही काम करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि आप साल में फसल कितनी ले रहे हैं। अगर आप सिंगल फसल ले रहे हो, सिंगल टाइम वर्क कीजिए। डबल ले रहे हो बेटा, डबल टाइम करना है। आप 3 क्रॉप्स ले रहे हैं, 3 बार करना। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, बायोकेमिकल कौन सा होता है बेटा? जैविक खाद जो होते हैं। ठीक है, बायोकेमिकल होता है बेटा जैविक खाद, जिसमें अपने जो पशुओं का डस्ट होता है बेटा, गोबर वगैरह, उसकी जो खाद अपने खेतों में डालते हैं। एक तो उसको साथ में बेटा इरिगेशन फैसिलिटी होती है। ठीक है, सिंचाई की सुविधाएं होती हैं ताकि प्रोडक्शन कैसा हो बेटा, हाई हो सके, उत्पादन बेटा वो ज्यादा प्राप्त किया जा सके। The farmers continue land in the absence of alternative source of livelihood। जो किसान है बेटा, इस कृषि में बेटा जो किसान है वह कृषि के साथ साथ, इस कृषि में बेटा किसान कृषि के साथ साथ बेटा आजीविका के अन्य साधनों की खोज में लगा रहता है। यानी बेटा अपनी आय बढ़ाने के अन्य स्रोत देखकर। जैसे मान लो किसान है बेटा, किसान क्या करता है कि भाई खेती के साथ साथ पशुपालन करे। ठीक है, खेती के साथ क्या करे बेटा, पशुपालन करे। कुछ किसान बेटा साइड जॉब कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। कुछ किसान ऐसे बेटा जो आपके डेली लेबर वर्क करते हैं, मजदूरी पे जाते हैं, किसी ने दुकान खोली है। तो एक अल्टरनेटिव बेटा ऑप्शन और देखते हैं वो खेती के अलावा अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने परिवार की आय को बढ़ाने के लिए वो एक अल्टरनेटिव ऑप्शन और रखते हैं बेटा। ठीक है, जिससे परिवार के आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके बेटा। फार्मर्स growing of more than one crop annually
प्लॉट बेटा, किसान बेटा एक ही खेत पे, देखो यहाँ पे प्लॉट मीन्स वो वाले प्लॉट नहीं जो तुम अपन मकानों के लिए काटते हैं, ठीक है। प्लॉट का मतलब ये मत समझना कि भाई जो किसान है वो मकान बनाने वाले, जो हाउसिंग वाली जो लैंड होती है, अपने तो उसी को प्लॉट बोलते हैं। भाई अपने कोर्ट में एक प्लॉट लिया है, ठीक है, मकान बनाएंगे, बाद में कभी भी बना सकते हैं, या मकान बनाने के लिए अपने लिया बेटा। तो यहाँ पे प्लॉट का मीन्स क्या था, प्लॉट मीन्स है यहाँ पे खेत से, एक ही खेत के अंदर बेटा किसान एक से ज्यादा फसलें लेता है। अब वो दो हो सकती हैं, रबी और खरीफ, तीन हो सकती हैं, रबी खरीफ और जायद। कपिल चौधरी 16 डेट से स्कूल खुल रहेंगे, भाई खुल रहेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिल रहेगी, ठीक है। अगर आपके स्कूल ओपन होती हैं 16 डेट से तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बेटा। अभी हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है बेटा। अगर आपके स्कूल ओपन होती है तो डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, और अगर आपके पास श्योर इंफॉर्मेशन है तो थैंक्स टू फॉर इंफॉर्मेशन। सर व्हाट यू थिंक अबाउट स्कूल ओपन? बेटा अपने सोचने से होता क्या है, मैं तो सोच रहा हूँ कि आज से खुल जानी चाहिए थी, बल्कि जुलाई में फट से खुल जानी चाहिए थी। अपने सोचने से नहीं होगा। अभी लोग घूमने फिरने गए, कोरोना को लेके गए हैं ना, जो शिमला मसूरी नैनीताल गए हैं घूमने पिकनिक स्पॉट्स पे, तो कोरोना को लेके भी तो है बेटा, बड़ी मुश्किल से गया था, उसको मनाने के लिए तो गया वो वहाँ पे कि चल भाई मेरे बगैर मन नहीं लग रहा, तो 2 सालों की आदत पड़ गई है अभी, ठीक है। अभी मुश्किल है, ठीक है, अभी मुश्किल है स्कूल ओपन होना। बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज है भाई, इसमें अपन कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। ये बेटा कुछ स्पेशलिटीज है बेटा इंटेंसिव एग्रीकल्चर की, ये कुछ स्पेशलिटीज हैं। राइट कीजिए, राइट फास्ट बेटा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन ना? कमर्शियल फार्मिंग, अक्षिता यादव, वाई स्कूल्स आर नॉट ओपनिंग इन राजस्थान? आई कैन डोंट नो, मैं नहीं जानता क्यों नहीं खुल रही। बाकी आप यकीन कीजिए मेरी खुद की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि स्कूलें बंद हों, ठीक है। मेरे तो इच्छा थी समर वैकेशन में भी चली चाहिए, लास्ट ईयर ही आपने काफी छुट्टियां मना ली। कमर्शियल फार्मिंग बेटा वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि बेटा मीनिंग क्या होगा? कमर्शियल फार्मिंग की मीनिंग देखिए,
होती क्या है भाई, ठीक है। इन फार्मिंग crops are grown and animals are reared for sale in market। कमर्शियल या वाणिज्यिक कृषि वह कृषि है जिसमें फसलों का उत्पादन और पशुपालन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है, ठीक है। पशुपालन और जो आपके बेटा क्रॉप्स ग्राउंड है, फसलों का उत्पादन है, वो बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। तो वो कौन सी फार्मिंग होती है बेटा, कमर्शियल फार्मिंग है। समझो बेटा, जैसे मान लो अपने किसान है बेटा, ठीक है, और वह किसान बीट्स ग्रो करता है, गेहूं बोता है, या मान लीजिए बेटा मिल्क बाजरा होता है, और उसका मैक्सिमम पार्ट क्या है बेटा, अपनी आवश्यकता, मान लो उसकी खुद की आवश्यकता है 5 क्विंटल, उसके प्रोडक्शन हो रहा है 20 क्विंटल, ठीक है। तो 15 क्विंटल क्या कर रहा है, वो मार्केट में सेल कर रहा है, कमर्शियल हो जाएगा बेटा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, कमर्शियल हो जाएगा। एक्स्ट्रा वीट को मार्केट में बेच रहा है बेटा, ठीक है, वो भी क्या होगा, कमर्शियल होगा। आप अपने घरों में बेटा गाय भैंस पालते हैं, ठीक है, और अगर आप उसका मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स सेल्फ यूज में ले रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए यूज में ले रहे हैं, तो कौन सी बेटा वो जीवन निर्वाह वाली, ठीक है ना, कौन सी बेटा वो जीवन निर्वाह है। आप अपने पशुओं से अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। आपने एक भैंस बांध रखी है, 2 बांध रखी है बेटा, या पाल रखी है, और उसका जो प्रोडक्शन है, उससे जो मिल्क मिलता है बेटा, या अदर जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उसका यूज आप और आपके फैमिली मेंबर कर रहे हैं, तब तो कैसे बेटा वो इंटेंसिव नहीं होगी बेटा वो, ठीक है, आदिमकालीन होगी, ठीक है बेटा। लेकिन अगर मान लो बेटा आप, जैसे आपके बहुत से व्यक्ति क्या बेटा दूध बेचने का काम करते हैं, डेयरी फार्म हाउस, ठीक है बेटा, है वो भी पशुपालन ही, लेकिन उनका मेन एम क्या बेटा, परिवार पालना नहीं है बेटा, उनका मेन एम क्या बेटा कि अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करना है, वो डेयरी चलाते हैं। तो वो किस में आ जाएगा बेटा, फिर आपके इंटेंसिव में, सॉरी कमर्शियल में आ जाएगा बेटा, वो किस में आ जाएगा बेटा, कमर्शियल में, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आ गया बेटा, पशुपालन हो रहा है बेटा, लेकिन अगर आप उसके प्रोडक्ट्स को खुद ही यूज में ले रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स यूज में ले रहे हैं, तो वो तो बेटा आपके इंटेंसिव। और अगर मान लो आप उसके प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल कर रहे हो, ठीक है, डेयरी पे जाकर के दूध अपना बेच जाते हो, सेल कर जाते हो, फिर अगर आपके मान लो गेस्ट आ जाते हैं कि अमूल का डब्बा है, उसके बनाओ दूध और पिलाओ चाय, बहुत से हैं ना, ठीक है भाई। मैं खुद के प्रॉपर गांव की बात करता हूं। अगर वहां पे मान लीजिए नून टाइम में अगर कोई गेस्ट आ जाता है, तो जिनके बेटा पशुपालन है, वो भी फिर डब्बे के पाउडर से चाय बना करके पिलाते हैं। इतना भी दूध नहीं रखते, क्योंकि 60 रुपए किलो जा रहा है, 200 रुपए में डब्बा आएगा, 2 महीने चलेगा, मस्त रहोगे, ठीक है। तो उनके लिए बेटा पशुपालन कैसा हो गया, उनके लिए कमर्शियल हो गया, ठीक है बेटा, उनके लिए कैसा हो बेटा, कमर्शियल। दोनों समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया बेटा। इसकी विशेषता है बेटा, स्पेसिफिक्स देखो बेटा,
higher dose of modern inputs like chemical, fertilizers, use of pesticides, use of बेटा modern technology, high investment of capital, productivity is high, large agriculture plots, राइट हो बेटा रोहित दक्ष राइट हो गया बेटा। चलिए समझते बेटा हायर डोज ऑफ बेटा मॉडर्न इनपुट। इस कृषि के अंदर बेटा आधुनिक जो साधन है उनका बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपके HIV बीड्स, हाइब्रिड जो बीड्स होते हैं, उच्च तकनीकी वाले जो बेटा बीज होते हैं उनका उपयोग, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बेटा, पेस्टिसाइड्स होते हैं कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स का बेटा कीटनाशक, इनका यूज ऑफ बेटा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक जो आपके मशीनें हैं एग्रीकल्चर में काम आने वाली, जैसे आपका ट्रैक्टर है, थ्रेशर है बेटा, हार्वेस्टर है, ड्रॉप इरिगेशन है, इन टेक्नोलॉजीज का उपयोग होना। हाई इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बहुत अधिक मात्रा में बेटा पूंजी का निवेश करना। देखो जब आपके बेटा प्लॉट बड़ा है, जब आपके पास जो फील्ड है, खेत है बेटा, एग्रीकल्चर प्लॉट है बेटा, वो बल्क साइज है, लार्ज साइज है, तो आप वहां पे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हो। ठीक है बेटा, वहां पे बेटा आप क्या कर सकते हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज
कर सकते हो। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए आपको जो कैपिटल है बेटा, जो राशि है वो क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, वो आपको बेटा अमाउंट क्या होगा, अधिक लगाना होगा। प्रोडक्टिविटी इज हाई। जब बेटा आप महंगे फर्टिलाइजर्स काम में ले रहे हो, बेटा महंगे आप बीज काम में लेते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी काम में ले रहे हैं, आप पैसा लगा रहे हैं खेती में, तो उसका जो रिजल्ट है बेटा उसमें उत्पादन भी अधिक होगा, उसमें उत्पादन भी बेटा अधिक होगा। प्रोडक्टिविटी है बेटा वो हाई होगी। और लास्ट बेटा एग्रीकल्चर जो प्लॉट्स होते हैं, एग्रीकल्चर जो प्लॉट्स होते हैं बेटा वो कैसे होंगे, लार्ज और हग साइज होंगे, बड़े साइज के होंगे बेटा। एनी प्रॉब्लम बेटा इन स्पेसिफिक ऑफ बेटा कमर्शियल एग्रीकल्चर की मीनिंग में या इसकी स्पेसीज है बेटा, विशेषताएं, इनमें किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो? नो? ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक चले बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पे चले। But sir, our soil will become weak. बेटा वो बाद वाली प्रॉब्लम्स हैं कि बाद में क्या होगा। एक बार तो सभी क्या होते हैं कि वे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, अपन उसी राह पे चल रहे हैं जिस पे आज से 30 साल पहले पंजाब चल चुका है। ठीक है, अब जैसे पंजाब वापस आ रहा है बेटा बायो जैविक एग्रीकल्चर पे, अपन आज से 30 साल बाद में जाएंगे। ठीक है, अभी तो क्या है कि सभी को लग रहा है कि अपने प्रोडक्शन को कैसे भी बढ़ाना। ठीक है, जब आपके साइड इफेक्ट सामने आएंगे तब अपन क्या होगा बेटा, लगभग 30 साल लगेंगे अपने को बेटा, 30 साल लगेंगे। उसके बाद में जब अपनी भूमि बिल्कुल पंजाब जैसी हो जाएगी, फिर वापस अपन बेटा पंजाब की तरफ जैविक कृषि पर ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अपने को क्या करना, इन फ्यूचर क्या होने वाला है ये नहीं पढ़ना है, करंट में क्या हो रहा है वो देखना है कि आज की डेट के अंदर पोजीशन क्या है। आज की डेट में तो बेटा जो किसान है उनका एक ही टारगेट है कि कैसे भी कीजिए अपने प्रोडक्शन को हाई कीजिए। और किसान की बेटा कोई गलती नहीं। देखो इतनी बड़ी जनसंख्या, वो भी शाकाहारी देश जहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन शाकाहारी है, अगर बेटा आप हाई बी जो आपके कमर्शियल एग्रीकल्चर है इस सिस्टम को नहीं अपनाओगे बेटा, तो भारत में इतना फूड ग्रेन ही नहीं हो पाएगा कि आप लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सको। ठीक है, विदेशों में फूड बेटा ज्यादा नहीं चाहिए, वहां के मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो मांसाहारी है। ठीक है, वहां पे बेटा फूड क्या सप्लीमेंट्री है, ऑप्शन है। अपने यहाँ पे जो बेटा शाकाहारी है, अनाज है, ग्रेन्स है, वो मेन है, मांसाहारी पॉपुलेशन बहुत कम है। ठीक है, तो ये एक रीजन है बेटा, अपने को तो हर हालत में अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना ही होगा, चाहे मेथड कोई भी रहे। वो बात अलग है कि आज अपन दवाइयों से या बेटा केमिकल जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इनके यूज से जो अपन बेटा ग्रेन खा रहे हैं, जो आपके वेजिटेबल्स खा रहे हैं, इंजेक्ट की हुई फ्रूट्स खा रहे हैं बेटा केमिकल से, तो अभी तो अपने को लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपके समय बीत रहा है, कैंसर, हार्ट अटैक, इन बीमारियों की जो बेटा संख्या बढ़ रही है, मेन बेटा इन चीजों का बहुत मेन रोल है। ठीक है, और स्पेशली बेटा जो इंजेक्शन वेजिटेबल्स में लगता है, जो इंजेक्शन बेटा दूध निकालने के लिए पशुओं को लगाए जाते हैं, ठीक है, जो इंजेक्शन बेटा अपने पशुओं को लगाए जाते हैं, तो ये मान के चलो बेटा आपके 400-500 वेट वाली जो आपके बफेलो होती है, काऊ होती है,
वो मजबूर हो जाती है दूध देने के लिए एक इंजेक्शन से। उसका बेटा जब इफेक्ट मानव बॉडी पे आएगा, 40 किलो के आदमी पे आएगा, 50 किलो के आदमी पे आएगा, तो उसका इफेक्ट कितना ज्यादा होगा, उसके जो हार्मोन्स है बेटा वो क्या होंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। Sir, at future what we will do, sir, they will damage his baby। जो भी होना है भाई, इससे आप बच नहीं सकते, ठीक है, इनके इफेक्ट से आप कम नहीं हो सकते, बच नहीं सकते। फिलहाल जिस एनवायरनमेंट में अपन रह रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग अपने को एडजस्ट करना। क्रॉपिंग पैटर्न्स, या बेटा क्रॉपिंग सीजन, क्रॉपिंग पैटर्न या क्रॉपिंग सीजन बेटा। बेटा मेजर रूप से अगर आप बात करें तो आपकी जो क्रॉप्स होती है बेटा, इसके सीजन 3 होते हैं। क्रॉप्स के सीजन बेटा 3 हैं, रबी, खरीफ और जायद, ठीक है बेटा। मेजर कौन सा बेटा, 3 है, रबी, खरीफ और जायद। ऐसी फसलें जो सर्दियों में बोई जाती हैं, विंटर सीजन में बोई जाती हैं, रबी में आती हैं, जो बेटा समर सीजन में बोई जाती हैं, किसमें आती है भाई, जायद में आती है। ज्यादातर के दिमाग में आता खरीफ में आती है बेटा। रेनी सीजन में जो बोई जाती है, वर्षा ऋतु में जो बोई जाती है बेटा, वो खरीफ में होती है, ठीक है, ध्यान देना बेटा। समर सीजन में जायद बोई जाती है, रेनी सीजन में खरीफ होती है, ठीक है। अपन दो को ही ध्यान में रखते हैं कि रबी मीन्स सर्दियों में, खरीफ मीन्स गर्मियों में नहीं बेटा, ठीक है। गर्मियों में कौन सी होती है, जायद होती है, और जो रेनी सीजन होता है, वर्षा ऋतु होती है बेटा, इसमें आपके होता है आपके खरीफ की फसलें। ये टॉपिक बेटा अपन देखते हैं कल, आज की क्लास को करते हैं यही। ऑफ गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा।